हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड बुमराह और 2 कुलदीप के और 2 बुमराह के जो ओवर्स थे उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। अब क्या बात है बुमराह की और कुलदीप की। इंडिया अगेन डोमिनेटिंग, और ये बात भाई अब कोई नई नहीं रह गई। 1980 से लेकर अब तक हम लोग डोमिनेशन देख रहे तो सिर्फ टीम इंडिया की देख रहे, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या फिर ODI हो। और आज तो हद ही हो गई है भाई, वेस्ट इंडीज का ऑरा ही खत्म कर दिया है। राहुल 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 सारे बड़ा जितने भी बैठे हो, शानदार किस्म का कमबैक किया है। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। लगा कि यकीन करो कोई फिल्म लगी पड़ी है, एक्शन है अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, वो कमांडो टाइप नहीं, टर्मिनेटर टाइप। मतलब दे मार 4.5 बैटर्स आ रहे हैं, धो रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। स्पेशल डे इज दैट इंडिया हैव डिफीटेड, वेल नॉट डिफीटेड, इंडिया हैव कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली एनाइलेटेड। उनका टीम वर्क जो है वो उनको जितवा रहा है। अब उनका एशिया कप देख लें, अब चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, अब उससे पीछे 23 के वर्ल्ड कप की तरफ चले जाएं, फाइनल तक इंडिया गया था, तो दे आर अनबीटेबल। केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है, क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। In total domination like you mentioned in your intro, all 3 aspects of the game, batting, bowling, fielding. यार हमने वेस्ट इंडीज को बहुत पीक पे दिखाया, खेले उनके अगेंस्ट। लेकिन ये जो कामरान ने बात की है कि हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए। हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। सुदर्शन एक क्लासी प्लेयर है जो ग्राफ बना के खेलता है। उसने आते सारे छक्के नहीं मारे, उसने चौके मारे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू 2 प्लेयर्स ओनली, 2 भाई, दोनों तो भाई। लाइक मैं कहता हूं कि वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं साइड्स को कि और 2-4 साल है, यकीन करें। हम जैसे कह रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है, इंडिया के साथ कोई खेलेगा ही नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी। वो कहेंगे भाई जब हमने होने ही सीरीज जाना है। ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पांसिबिलिटी नजर नहीं आई, वो अप्रोच नजर नहीं आई। वही जो पहले टेस्ट मैच में एज अ बैटर परफॉर्मेंस दी है, वही इस टेस्ट मैच में भी। अब आते हैं कुलदीप यादव पे। आपके लिए, आपने अगर देखा हो तो आपके लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात होगी, एटलीस्ट क्रिकेट फैंस के लिए, कि ये बेसिकली व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता है, बट इसका पहला डेब्यू टेस्ट बॉलर के तौर पर हुआ। 2017 में खेला, और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव उसके बाद टेस्ट ऐसे खेला जैसे वो ना शादियों के ऊपर जो टीम के बच्चे को नहीं बांटा जाता, जाओ देखा लाया और जा नान लाया, वो वाला चक्कर है, ठीक है ना। अब पहला ये खेले हैं 2017 में, फिर 1 साल के बाद 2018 में इनकी बारी आई। एक तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। पिच के अंदर बाउंस मौजूद था, जब बाउंस होता है तो वहां आप जो है ना छोड़ के बॉलिंग करते हैं थोड़ी दूर, वो भी वेरिएशन के साथ। हमारी जो T20 बॉलिंग का जो सारा फिनोमेना बन गया हुआ एक डिलेमा है भाई, तेज बॉल विकेट के अंदर करते रहो और कम ओवर रेट। यार ये वो पिचेस नहीं है कि जहां पे फ्लैट ट्रैक है बिल्कुल और अपने आप को बचाना है। आपकी टीम जो है ना वो सिस्टम से बनती है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं, सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं। उसके ऊपर जो तुक्के में कोई प्लेयर आ गया, लाइक साइम अयूब जिस तरह आ गया तो आ गया, उसके अलावा हम सिस्टम पे काम करते ही नहीं है। वो यार जो पिछले लाइव सेशन में लोग कह रहे थे वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है, ये हो सकता है, वो सब नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इधर से इंडिया इस मैच को हार जाए, दैट इज इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो जो होते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं 1% चांस, 0.1% चांस, मैं कहता हूं 0.1% चांस भी नहीं है। ये मैच इंडिया जीत चुका हुआ है, ये खत्म हो चुका हुआ मैच मेरी नजर के अंदर। दूसरा आउट हो, तीसरे की टेंशन पड़ जाती है। आप जयसवाल से लेकर जडेजा तक, इनफैक्ट बुमराह तक आपकी बैटिंग नजर आती है, वो भी छक्के चौके लगाने में माहिर है और किस तरह से विकेट को बचाना है उसमें भी एक्सपर्ट है। जिस तरह से भारतीय टीम ने आज वेस्ट इंडीज का तो रिकॉर्ड है ही है कि भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जीती, और अपने मुल्क में भुलाकर किसी को इतना इंसल्ट करना, इट्स नॉट गुड। लेकिन क्या करें, इंडियन टीम है, उनको जीत का नशा है, उसके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं है। मैंने कहा ना, इंडिया क्यों कामयाब है, क्यों उनकी टीम नंबर 1 है, उनके प्लेयर। यार मैं बार बार कहता हूँ कि वो बाहर इतनी ज्यादा लीग्स खेलते ही, बल्कि खेलते ही नहीं अपनी लीग के अलावा, वो अपनी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं जो भी अवेलेबल हो, उनका सिस्टम बना हुआ है। इसलिए आप देख लें टॉप क्लास टीम है, तो यही कामयाबी है। तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हमारी मैनेजमेंट को, कि हम लोग इन लड़कों को देना है NOC, कौन सी लीग खिलानी है, ये बड़ा सीरियसली अब सोचना पड़ेगा। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। ठीक है, जब आपने सिस्टम पे काम करना होता है ना, तो राहुल द्रविड़ जैसा
बंदा जब आता है ना, उस माइंडसेट का बंदा, उस तरह मेहनत करने वाला बंदा, उस तरह मैरिड का बंदा, उस तरह बंदा जिसने कोर्सेज किए हुए हो, ठीक है, इन जैसे लोग जब आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अंडर 19 की टीम खेल रही थी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा राहुल द्रविड़ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीम फाइनल जीते या ना जीते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन टीम को 1 से 2 प्लेयर भी दे दूं ना, मेरी ये जीत है, मैंने मेहनत की, मेरा मेहनत का सिला मुझे मिल गया। इस किस्म का लोग